हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। मैट्रिसेस इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड मैट्रिक्स। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड इन ब्रैकेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई नंबर्स दिए है 3, 4, 5, या फिर ऐसा भी हो सकता है 2, -2, 0, 1, या फिर ऐसा भी दिया हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कोई भी। अगर मुझे उसका अरेंजमेंट करना है तो मैं क्या करूंगा, उसको मैट्रिक्स की मदद से कर सकता हूं। तो मैं जनरली मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और एलिमेंट को मैं किस में लिख दूंगा, ब्रैकेट में। ये मेरा मैट्रिक्स हो गया ए। अगर मुझे इसको अरेंज करना है तो मैट्रिक्स बी मुझे क्या मिल जाएगा, ये मेरा मैट्रिक्स बी, ये मेरा हो गया मैट्रिक्स सी। सारे के सारे एलिमेंट को मैं अगर ब्रैकेट में लिख दूंगा, ये एक टाइप का मेथड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर मुझे कोई एक सिंगल एलिमेंट दिया है कि भाई यहां पे सिर्फ 5 दिया है तो ये मैट्रिक्स होगा, हाँ ये मैट्रिक्स होगा। नाउ मैट्रिक्स के अंदर जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन के एलिमेंट मीन्स ये जो हॉरिजॉन्टल, ये पहली, ये दूसरी, तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन के एलिमेंट्स को मैं क्या बोलूंगा, रो। तो ये मेरी पहली रो 1, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो। वर्टिकल लाइन के एलिमेंट को क्या बोलूंगा, कॉलम। ये पहली कॉलम, ये दूसरी कॉलम, ये तीसरी कॉलम। नाउ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इफ number of row is equal to m and number of column is equal to n, then the order will be m by n. For example, अगर मुझे ऐसा बोला इस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करो, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे पहले काउंट करूंगा टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है, 1, 2। हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं क्या बोलूंगा, रो। कॉलम कितनी है, 1, 2, 3। वर्टिकल लाइन के एलिमेंट को क्या बोलूंगा, कॉलम। तो या इसका ऑर्डर क्या आएगा फ्रेंड्स, 2 क्रॉस 3 या फिर 2 by 3। ना इसका ये मैट्रिक्स भी है, इसमें कितनी रो है, 1, 2 रो है, 1, 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, 2 by 2। ये मैट्रिक्स सी है। सर इसमें तो एक ही एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट का ऑर्डर कंपलसरी क्या होगा, 1 by 1, क्योंकि एक रो और एक कॉलम है। अगर मुझे ऐसा बोला गया कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट किसी मैट्रिक्स का फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, जो भी m है और n है दोनों का क्या कर दूंगा, मल्टीप्लीकेशन, m इंटू n। कैसे, इस मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट 6 है, वो हमें कैसे मिलेंगे, 2 इंटू 3 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो। इस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 4। एलिमेंट मतलब क्या है कि भाई मैट्रिक्स के अंदर जो पर्टिकुलर सेपरेटली एंट्रीज होती है उसको मैं एलिमेंट बोल सकता हूं। इसके अंदर तो एक ही एलिमेंट है। नाउ किसी भी मैट्रिक्स को आइडियली बताने के लिए मैं कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे ब्रैकेट में लिख सकता हूं, जहां पे ए आई जे का मीनिंग क्या होता है, ए आई जे होता है एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई मैट्रिक्स दिया है, ये मुझे ऐसा बोला A13 फाइंड करो। 13 मतलब क्या, इसको मुझे ए आई जे के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहां पे I मतलब क्या हो गया, 1 एंड J मतलब क्या हो गया, 3। इसके लिए यहां पे I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, यहां पे J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। यहां पे I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, J इज इक्वल टू क्या होगा, 2। I इज इक्वल टू होगा 2, J इज इक्वल टू होगा 3। नाउ अब मैं क्या करूंगा, A13 कैसे फाइंड करूंगा, A13 मतलब पहली रो और तीसरी कॉलम। आई रिपीट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन है, 5। A12 मतलब पहली रो और दूसरी कॉलम, फर्स्ट रो दूसरी कॉलम का एलिमेंट कौन है, 4। तो यहां पे क्या आंसर आएगा, 4। A22 मतलब दूसरी रो दूसरी कॉलम का एलिमेंट कौन है, 1। तो इसका आंसर होएगा 1। 823 का मीनिंग क्या होता है, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम का आंसर आएगा -2। ओके। नाउ अगर मैं मैट्रिक्स को सिंबॉलिकली बताना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई ए आई जे इज इक्वल टू, चलो
अगर मैं ऐसा देखूं कि भाई पहला एलिमेंट A11 होगा, दूसरा एलिमेंट A12 होगा, तीसरा एलिमेंट A13 होगा, तो पहली रो का लास्ट एलिमेंट क्या आएगा फ्रेंड्स? A1n आएगा। हाँ, अगर मैं दूसरी रो का पहला एलिमेंट लिखूं तो A21 होगा, A22 होगा, A23 होगा, तो इसका लास्ट एलिमेंट A2n आएगा फ्रेंड्स। ऐसे ही फर्स्ट कॉलम का मैं अगर लास्ट एलिमेंट लिखना चाहूं तो M1 होगा, क्योंकि mth नंबर की रो होगी और फर्स्ट कॉलम होगी AM2 डैश डैश, ऐसे इसका एलिमेंट आएगा AMN। तो यहां पे मेरा ये सिंबोलिकली मैट्रिक्स का क्या हो गया फ्रेंड्स? रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर मुझे इसका ऑर्डर लिखना हो तो इसका ऑर्डर क्या आएगा फ्रेंड्स? M क्रॉस N। नाउ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है? अगर मुझे दो मैट्रिक्स दिए हैं, दोनों मैट्रिक्स को बोला है कि मैट्रिक्स को कंपेयर करो, तो क्या होना चाहिए? दोनों मैट्रिक्स का पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए और दोनों मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए? एलिमेंट सेम होना चाहिए। जैसे कि इफ A इज इक्वल टू B होगा तो मैं क्या करूंगा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपैरिजन कर सकता हूं। ये 2 की जगह पे 2 है, हाँ है, तो A की जगह पे क्या लिख सकता हूं? 4। तो मैं यहां पे A की वैल्यू फाइंड स्मॉल a की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं 4। ये 6 की जगह पे 6 है, -3 की जगह पे, तो मैं क्या करूंगा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करूंगा। तो यहां पे आपको B इज इक्वल टू -3 मिल सकता है।